अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था इस लेक्चर का, लेकिन असल में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गए थे, तो उस वज़ह से मैं लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाया इस एक एक हफ़्ते के दौरान। लेकिन आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और 2 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा। पहला लेक्चर जो है मेरा वो बेसिक लिनक्स के ऊपर है, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ रिसीव हुई है कि सर काली का हमें तो आइडिया ही नहीं और हमें ये भी नहीं पता कि काली को कैसे यूज़ करते हैं, क्या बेसिक है इसका, क्या स्ट्रक्चर है यूज़ करने का, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप हमें ज़रा थोड़ा-सा इसके बारे में समझाएँ, ताकि आप ये बेसिक से लेके चल रहे हैं लेक्चर्स को, तो हम इसको आसानी से समझ सकें। अच्छा देखिए, काली लिनक्स बेसिकली मैं आपको ज़रा थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि लिनक्स जो है बेसिकली उसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं और वो मॉडिफाइड है। लिनक्स जो है वो लेनेट टॉवर्ड ने जो है वो एक स्टूडेंट था पीएचडी का, उसने लिनक्स को इजाद किया, उसका कर्नल, क्योंकि बाकी सारे जो है वो पेड थे। विंडोज़ के एमएस डॉस था उस पर, आईबीएम का था, मैकिन्टॉश का था। तो उससे बचने के लिए उसने अपने प्रोजेक्ट के थीसिस के अंदर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इजाद किया, लिनक्स का अपना एक कर्नल इजाद किया। यूं समझे कि एक कर्नल को लिखा, उसकी प्रोग्रामिंग लिखी और उसको, लेकिन उसके साथ शर्त ये रखी कि मार्केट में ओपन एंड फ्री सोर्स होगा। एक तो ओपन होगा एंड दूसरा फ्री होगा। फ्री का मतलब ये है कि फ्री अवेलेबल, हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है, और ओपन का मतलब है कि इसमें कोई भी अपने तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकता है, सिंपली। तो लिनक्स के अंदर जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं लिनक्स के अंदर, तो देखिए लिनक्स के अंदर जो है वो आपकी काली मौजूद है। लिनक्स के अंदर काली लिनक्स के ही कर्नल को यूज करती है। मैं अगर बोलूं आपको उबंटू, तो उबंटू जो है वो भी लिनक्स का वर्जन है। और मैं इस तरह अगर रेड हेड बोलूं आपको, रेड हेड, तो रेड हेड भी आपका इस जो है वो लिनक्स के ही कर्नल को यूज करते हैं। तो ये सारे लिनक्स कर्नल को यूज करते हैं। लेट सपोज जैसे मैं आपको आपसे बोलूं कि सैमसंग एक मोबाइल है आपके पास, दूसरे भाई के पास जो है वो मोबाइल है वीवो का, और तीसरे के पास जो है वो ओप्पो का मोबाइल है। तो देखें, ये तीनों के तीनों एंड्रॉयड वर्जन को यूज कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड, इनकी कंपनीज डिफरेंट है। तो सिर्फ ये होगा कि स्ट्रक्चर हो सकता है मोबाइल के अंदर सेटिंग जो है वो आपकी दूसरी जगह पे मिले, स्क्रीन के ओपन होने का ऑप्शन आपको अलग से मिले, लेकिन ये फंक्शन इन तीनों के अंदर आपको सेम मिलेगा। जो प्ले स्टोर होगा वो सेम होगा। तो ये तीनों बेसिकली जो है एंड्रॉयड जो है वो आपके लिनक्स के कर्नल को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। तब तभी आप देखें कि हर 5,000 वाली, 10,000 वाली चाइना की मोबाइल के अंदर भी, 5,000 वाली के अंदर भी लिनक्स मौजूद है इस वक्त, एंड्रॉयड मौजूद है। क्योंकि देखिए एंड्रॉयड किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एंड्रॉयड यूज किया है कर्नल ने। हाँ, एंड्रॉयड के अंदर मॉडिफिकेशन सैमसंग वालों ने अलग की है, वीवो वालों ने अलग की है, ओप्पो वालों ने अलग की है, क्योंकि ये ओपन एंड फ्री है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसी तरह जो हम काली लिनक्स के अंदर टूल्स को यूज करते हैं, वो उबंटू के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और वो रेड हैट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि काली प्री जो आती है, प्री लोडेड आती है। काली के अंदर वो तमाम तरह टूल्स होते हैं जो पेनिट्रेशन में चाहिए। उबंटू के अंदर, रेड हैट के अंदर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जो काली के अंदर इंस्टॉल होंगे वो डेफिनेटली आपके उबंटू एंड रेड हैट के अंदर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है, आपको नजर आए, ऑलमोस्ट वो सेम है, सेम वर्क करेंगे, लेकिन काली काली जो है वो प्री लोडेड आती है, तो इस वजह से। अच्छा, काली इसका जो नाम है, बेसिकली इसका ओल्ड नेम जो था वो था बैक ट्रैक। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि हम अगर चेंज बैकग्राउंड में यहाँ से करता हूँ, अगर आप लोगों ने ये मोस्ट ऑफ वर्जन इंस्टॉल कर लिया, तो ये देखें बैक ट्रैक, ये इसके वॉलपेपर आज भी बैक ट्रैक, क्योंकि काली को पहले बैक ट्रैक के नाम से जाना जाता था। इसके तमाम वॉलपेपर देखें बैक ट्रैक के जो है आप वो आपको मिलेंगे। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये थी, मैंने आपको इसमें बता दिया, मोबाइल का भी मैंने आपको बता दिया। ये प्री लोडेड वर्जन है, 600 टूल्स के साथ नॉर्मली आती है, और ये जो मैंने इंस्टॉल किया है इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मॉन्स्टर वर्जन है, तो इसके अंदर जो है वो 1000 ऑफ स्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। सिंपल। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर जो डिफरेंस है वो यही है कि वो ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन लिनक्स ओपन सिस्टम है, ओपन सोर्स है, तो इसको कोई ओन नहीं करता, कोई इसका मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ओन करती है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन लिनक्स को कोई भी ओन नहीं, जो है वो ओन नहीं करता।
अच्छा, ये इसका एप्लीकेशन मेन्यू है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल हैं, वल्नरेबिलिटी के हैं, वेब एप्लीकेशन एनालाइज करनी है आपको, तो ये टूल्स आपको दिए गए हैं। डेटाबेस असेसमेंट है, पासवर्ड अटैक करने हैं आपको किसी के ऊपर, तो पासवर्ड अटैक के ये टूल मौजूद हैं। वायरलेस अटैक करना है आपको वाईफाई के ऊपर, तो ये अटैक है। रिवर्स इंजीनियरिंग है, एक्सप्लॉयटेशन टूल है। एक एक टूल को जाके हम आसानी से और तसल्ली से देखेंगे। सो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो इन टूल्स को हम यूज करेंगे। सिनेफिन स्पूफिंग क्या है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होते हैं, इसी तरह ये फॉरेंसिक्स के टूल है, रिपोर्टिंग के टूल हैं। इन ईच एंड एवरीथिंग ये प्री लोडेड वर्जन है आपका, मॉन्स्टर क्रैक वर्जन है आपका काली लिनक्स का। ठीक है, इसके साथ ही मैंने जो है मेटा एक्सप्लॉयटेबल का जो है वो वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। मेटा एक्सप्लॉयटेबल जो है ये अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक मेटा एक्सप्लॉयटेबल के लिए। मैं आपको बताऊंगा इसका वर्क कैसे होता है। सिंपल मैं आपको फिलहाल सिर्फ ये दिखा रहा था कि ये वर्जन आपका, ये भी वर्जन आपका इंस्टॉल्ड है, ये मेटा एक्सप्लॉयट का। इसको मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद ये मेटा एक्सप्लॉयटेबल लॉगिन के ऊपर आता है। MSF एडमिन इसका यूजर नेम होता है, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, MSF एडमिन होता है, MSF एडमिन। और इसका पासवर्ड भी MSF एडमिन बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, ये देखें लॉग इन हो गई मशीन मेरी। तो आज इस मशीन को हम सेकंड पार्ट में हैक करेंगे, क्रैक करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंप्रोमाइज की जाती है मशीन्स को। ये बेसिकली बहुत यूज होने वाला जो है वो सर्वर है मेटा एक्सप्लॉयटेबल का, और इसको हम इजीली क्रैक कैसे करेंगे मैं आपको आज दिखाऊंगा। और जिप फाइल को कैसे हैक करेंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जिप का पासवर्ड कैसे हैक किया जाता है। सिंपल अब बात समझते हैं कि देखिए विंडोज वर्सेस लाइनिंग कमांड्स आर डिफरेंट केस, और केस सेंसिटिव होती हैं। विंडोज की कमांड्स होती हैं और जो इसकी कमांड्स होती हैं वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और वो डिफरेंट इस वजह से होती हैं कि लेट सपोज जैसे मैं आपको अगर मैं विंडो की अपनी मशीन दिखाऊं CMD, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल IP का देखते हैं, IP कॉन्फ़िग एक आपकी जो है कमांड होती है विंडोज के अंदर आपकी IP एड्रेसेस को देखने के लिए कि आप बेसिकली मेरा ईथरनेट के साथ कनेक्ट है और ये मैं IP एड्रेस यूज कर रहा हूँ लोकली। तो हमने कमांड दी इसको IP कॉन्फ़िग की। ये थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम लिनक्स की बात करें तो मैं लिनक्स के अंदर IF कॉन्फ़िग की कमांड लगाऊंगा तो IF कॉन्फ़िग पे आपकी IP एड्रेसेस आएंगे। और इसी तरह मेटा एक्सप्लॉयटेबल भी आपका जो है वो यूज कर रहा है लिनक्स का वर्जन कर्नल। तो देखें IF कॉन्फ़िग इसमें भी आपकी जो है वो सेम वर्क करेंगी। मकसद ये था। अच्छा, थोड़ी सी इसमें देखते हैं कि किस तरह हम किसी भी बात की डायरेक्टरी को, किसी भी चीज़ को हम नॉर्मली देख पाते हैं। तो मैं ज़रा एक डेस्कटॉप पे बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट का। डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं कि हु एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, काली के अंदर हूँ। LS करते हैं और करते हैं CD डेस्कटॉप। अच्छा, CD डेस्कटॉप पे देखें डेस्कटॉप नहीं आया। मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। एक तो ये कि ये देखें कैश सेंसिटिव है, डेस्कटॉप की जो D है बेसिकली वो कैपिटल है और यहाँ पर मैंने D स्मॉल रखी है, तो इस वजह से वो नहीं हुआ। और इसकी जैसे ही मैं D को कैपिटल कर दूंगा, आपका देखें डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। LS करते हैं तो देखें टेस्ट का एक वर्जन आ गया। मैं एक कमांड देता हूँ टच और मैं लिखता हूँ टेस्ट, और देखें ये टेस्ट की मेरे पास एक फाइल जो है यहाँ पर बन के आ गई। मैं आपको सारी कमांड्स दिखाता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि एक मैं आपको बताऊं। अब डेस्कटॉप के ऊपर हम जाते हैं, PWD करते हैं, तो देखें PWD जो है हमें वो पाथ दिखाती है करंट डायरेक्टरी की, कि फाइल कौन सी डायरेक्टरी में है आप इस वक्त मौजूद हैं। तो PWD हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें डायरेक्टरी समझ में नहीं आती कि कौन सी डायरेक्टरी में, और वहां से कोई कमांड नहीं उठाता तो हम PWD की कमांड यूज करते हैं सिंपल डायरेक्टरी को चेक करने के लिए। इसी तरह LS की कमांड होती है लिस्टिंग के लिए। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, अब माजरत जल्दी बताने के लिए, लेकिन ये मसला ये है कि सिंपल जो है वो हमारा जो फोकस है आज का वो कुछ और है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि बेसिक से समझाइएगा काली को भी, तो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि बेसिक जो कमांड है वो हम देखें। अच्छा, CD होती है चेंज डायरेक्टरी, मैंने आप लोगों को करके दिखाई
कि चेंज डायरेक्टरी। अब अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ अपनी टेस्ट के अंदर, यहाँ देखिए डेस्कटॉप है मेरी डायरेक्टरी और मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट का, तो मैं जरा टेस्ट लिखता हूँ तो देखिए मेरी डायरेक्टरी डेस्कटॉप के अंदर चेंज हो गई। अब मैं pwd करता हूँ तो देखिए अब मुझे बता रहा है कि होम होम के अंदर काली, फिर डेस्कटॉप डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट जो पड़ा हुआ है हमारा फोल्डर उसके अंदर हूँ। अब अगर मैं टच करता हूँ टच और मैं बनाता हूँ टेस्ट 1 का और एंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने टेस्ट फोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट कर दिया और ये फाइल मेरी टेस्ट की आ गई। तो ये बेसिकली जो है हमारा वो काम करती है इस तरह। हमारी बेसिक जो लाइन्स हैं, बेसिक जो कमांड्स हैं वो इस तरह काम करती हैं। तो pwd मैंने आपको दिखा दिया। आप बैक डायरेक्टरी जाते हैं तो अब cd चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है और आगे कोई फोल्डर का नाम देंगे तो फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, डबल डॉट देंगे तो ये एक स्टेप बैक पे चला जाएगा। और अब मैं ls करता हूँ तो अब देखें ये टेस्ट मुझे दिखा रहा है कि ये टेस्ट फाइल है और ये टेस्ट फोल्डर है। अच्छा, जो फाइल होता है वो आपको व्हाइट में दिखाता है और जो फोल्डर होता है वो ब्लू होता है। इस चीज को याद रखें इसके अंदर कि टेस्ट फाइल का और फोल्डर का कलर जो है वो चेंज होता है। मैं जरा इसको करता हूँ क्लियर और इसको जरा थोड़ा सा मैं स्क्रीन को भी मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग मजीद बेहतर तरीके से देख सकें। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसको ना देख पा रहे हैं, तो मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ls की कमांड देख ली, cd की देख ली। टच की कमांड बेसिकली फाइल्स को क्रिएट करने के लिए होती है कि टच हमने किया और तो टच हम जो है वो यूज करते हैं सिर्फ फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको बता दिया इस फाइल के अंदर कोई डेटा राइट करनी है हमने तो हम सिंपल यूज करते हैं इको का, इको और उसके बाद में लिखता हूँ दिस इज CEH क्लास, सिंपल मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम ग्रेटर देन का साइन पास करते हैं और उसके बाद फाइल का नेम देते हैं टेस्ट का। सिंपल मैंने एंटर किया। अब देखें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन टेस्ट के अंदर ये डेटा बेसिकली चली गई। अच्छा, इसको व्यू कैसे करते हैं? हम कैट की कमांड को यूज करते हैं, कैट और फिर मैं करता हूँ टेस्ट। तो देखें टेस्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारा कैट ने व्यू करा दिया। तो हम व्यू जो करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ हम करते हैं कैट की मदद से। और इको करते हैं हम, इको राइट फाइल को राइट करने के लिए या डेटा को राइट करने के लिए हम इको को यूज करते हैं। जो पहले ही प्रोग्रामर हैं अगर उन्होंने PHP वगैरह की हुई है जावास्क्रिप्ट वगैरह तो उनको पता होगा कि इको PHP के अंदर भी यूज होता है डेटा को जो है वो शो ऑफ कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। तो कैट की कमांड भी हमने देख ली कि किसी भी फाइल के अंदर जो डेटा है वो कैट की हेल्प से हम लोग व्यू करते हैं पेज के ऊपर और इको करते हैं राइट के ऊपर। अच्छा, इसका एक और भी मेथड है। हम सिंपली अगर इसको करना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। हम टाइप करते हैं नैनो और जैसे ही नैनो टाइप कर लिया हमने तो एक आपके सामने एक जो है वो ओपन होके आ गया एप्लीकेशन, समझे ओपन होके आ गई। अब विद द हेल्प ऑफ नैनो हम, वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा है कि टच से हमने फाइल बनाई, इको से हमने, अब हम इसी के अंदर जो है वो हम लिख सकते हैं दिस इज CEH 5th क्लास। ठीक है, सिंपल। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ राइट आउट, वेयर इज, एग्जीक्यूट, जस्टिफाई, गो टू द लाइन, रिप्लेस, पेस्ट, राइट आउट, तमाम तर चीजें आपकी जो है वो लिखी हुई हैं। तो हम कंट्रोल और ओ को प्रेस करते हैं तो उसके बाद कह रहा है कि फाइल का नेम दें। हम कहते हैं कि नैनो फाइल, हमने इसको कर दिया नैनो फाइल। उसके बाद हम सिंपल इसको करते हैं इंटर और आपकी नैनो फाइल यहाँ पर बन के वापस आ गई है। कंट्रोल X करते हैं, अब करते हैं केट और करते हैं नैनो ओ फाइल, केट नैनो फाइल आउट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। नैनो और ये FILE, ठीक है, ये देखें वो स्पेस की वजह से नहीं उठा रहा था। ठीक है, स्पेस को कैसे करते हैं, खत्म करते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन वो स्पेस थी फाइल के अंदर, वो तभी नहीं दिखा रहा था। अच्छा होता है ऐसे एरर्स आते हैं तो ऐसे छोटे मोटे एरर्स में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब बेसिकली हो क्या रहा है हमारे साथ। तो सिंपल मैंने आपको दोनों मेथड्स दिखा दिए डेटा इनपुट करने के लिए कि किस तरह इनपुट हेल्प नैनो की हेल्प से जो है वो हम इजीली कर सकते हैं और सिंपल। अच्छा, इस पे नैनो की मदद से हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जरा वो भी मैं एक दफा आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट सपोज हम करते हैं प्रिंट और प्रिंट के बाद हम डबल कोट करते हैं, डबल कोट के बाद हम करते हैं
और इसके बाद मैं कहता हूँ कि दिस इज पाइथन फाइल। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ओ और इसको राइट करता हूँ। देखें अभी इसको मैं राइट करता हूँ फाइल डॉट पी वाई। पी वाई मैंने जैसे ही किया, एंटर किया, तो देखिए पाइथन की फाइल बन के आ गई। अच्छा, अब हुआ क्या, अब मैं आपको इसका बताता हूँ। देखें अब सिंपल इसको मैं करता हूँ एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इसको किया क्लियर, और अब करता हूँ कैट। कैट के बाद करता हूँ फाइल, तो फाइल सॉरी कैट के बाद करता हूँ फाइल डॉट पी वाई। तो देखें प्रिंट दिस इज द पाइथन फाइल, और उसके बाद ये आ गया। तो कैट का जो बेसिकली फंक्शन है वो सिर्फ आपको प्रिंट करने के लिए होता है मैसेज, नथिंग एल्स। अब मैं लिखता हूँ पाइथन पाइथन 3, और उसके बाद मैं करता हूँ फाइल डॉट पी वाई। तो देखें जैसे मैंने पाइथन 3 लिखा, तो इसका मतलब ये था कि सिस्टम टर्मिनल ने समझा कि ये पाइथन की एक फाइल है जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसने सिर्फ मैसेज प्रिंट किया। जबकि कैट ने पूरा का पूरा प्रिंट, और जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया, और इसने फाइल को एग्जीक्यूट किया। तो हमारा जो फंक्शन होता, अगर इसके अंदर कोई भी हम फंक्शन लगाते, लूप लगाते, फंक्शन लगाते, कोई वेरिएबल पास करते, कोई डेटा पास करते, तो वो कैट की हेल्प से हम सिर्फ डेटा को व्यू कर सकते हैं कि इस फाइल के अंदर है क्या। पाइथन की जैसे ही मैंने लगाई, वो फाइल पाइथन की थी, तो उसने बता दिया कि बेसिकली फाइल पाइथन की है, और इस वजह से इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है सिस्टम को पता चल गया। चलें, तो ये आपने देख ली। अच्छा, सिंपल मैं आपको अब बताता हूँ कि जो बेसिक ऑप्शंस हैं मैं उसके ऊपर जाऊंगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी कमांड्स है, अब इतनी कमांड्स तो हमें भी याद नहीं होती। मैक डायरेक्टरी की मैं आपको कमांड दिखाता हूँ, mkdir, मैक डायरेक्टरी फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बना दिया ch। जैसे ही मैंने किया तो देखिए ch का फोल्डर बन गया विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। ठीक है, और फाइल को मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं सीपी, सिंपल। सीपी के बाद फाइल का नेम करते हैं फाइल डॉट पी वाई। जैसे मैंने फाइल का नेम लिखा, उसके बाद मैंने इसको फोल्डर का नेम लिख दिया सी एच। तो देखिए सी एच मैंने जैसे ही लिखा, तो सी एच के अंदर भी आपकी फाइल पाइथन की मूव हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रिमूव, और मूव की कमांड भी वैसे ही बहुत ईजी है, सिंपल है, वही कमांड है। और इसके अंदर सिर्फ हम करेंगे क्या, एम वी। ठीक है, मूव के अंदर मैं जरा इसको डिलीट करता हूँ, एमवी करता हूँ, और वही कमांड है। लेकिन देखें पाइथन का फाइल यहाँ से मूव होके आपकी सी एच डायरेक्टरी के अंदर आ गया। तो ये बेसिक थोड़ी छोटी छोटी सी कमांड्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा के इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। उसके बाद आरएम की कमांड आती है फॉर रिमूव। डेफिनेटली टेस्ट को करता हूँ, देखें टेस्ट रिमूव हो गया फाइल हमारा। ठीक है, अच्छा अब हम डेस्कटॉप के ऊपर आ गए। अब हम करते हैं रिमूव dir। सबसे पहले टेस्ट का करते हैं, मैं आपको टेस्ट का दिखाता हूँ। तो देखें वो कह रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। वो इस वजह से दिखा रहा है कि इसके अंदर जो डायरेक्टरी है आपकी, वो इसके अंदर फाइल पड़ी है, तो वो आपका डिलीट नहीं करने दे रहा उसको, वो इस तरह नहीं होता। अच्छा, अब हम सेम करते हैं rm dir, और हम करते हैं dir के ऊपर। तो देखें डायरेक्टरी का जो फोल्डर था वो रिमूव हो गया। तो rmdir जो वो आपका ये कमांड है, बेसिकली ये सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को ही डिलीट करेगी, फोल्डर्स को। और अगर आपके फोल्डर्स के अंदर डेटा है तो वो आपकी डिलीट इस तरह नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम अगर इस फोल्डर को डिलीट करना है, हम करते हैं rm के बाद करते हैं हम टेस्ट, और एंटर करते हैं। देखिए फिर कह रहा है कि टेस्ट इज अ डायरेक्टरी। जब डायरेक्टरी होती है तो हमें स्विच पास करना पड़ता है कोई भी, क्योंकि rm हम फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। तो हम कोई स्विच पास करेंगे, स्विच हम रिकरेसिव का पास करेंगे इसके ऊपर, कि हर हाल में ये डायरेक्टरी हमारी डिलीट कर दो टेस्ट, और हम स्विच पास करेंगे -r का। और जैसे ही हमने किया तो देखें आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो गई यहाँ से फौरन, सिंपल। ठीक है, रिमूव फाइल को करने के लिए मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टरी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब ls करेंगे तो ls में आपके फाइल आ रहे हैं। अच्छा, ls के अंदर हम इंफॉर्मेशन को जो है इंफॉर्मेशन लिस्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम ls के लिए एक स्विच पास करते हैं -l का। तो देखिए यहाँ पर हमें वो इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी इसके ऊपर कौन कौन सी परमिशंस लगी हुई है। तो ये बता रहा है d स्टैंड फॉर द डायरेक्टरी एंड ब्लैंक स्टैंड फॉर द फाइल। तो ये हमें बता रहा है कि ये डायरेक्टरी है और ये फाइल है। उसके बाद ये रीड का है, ये परमिशंस बेसिकली बता रहा है। अच्छा, उसके बाद ये 3 ऑक्टेट में जो है वो डिवाइड होते हैं, 3 3। ये देखें ये 3 ऑक्टेट जो है ये यूजर के लिए होते हैं। यूजर क्या कर सकता है,
3 ऑक्टेट जो है वो ग्रुप के लिए होते हैं कि इसका जो ग्रुप है उसकी क्या परमिशन है इस फाइल के ऊपर, और 3 ये जो होते हैं ये अदर यूजर के लिए होते हैं। ये बेसिकली परमिशंस होती हैं आपकी जो है किसी भी फाइल को जो है वो सेव करने की, देखने की, डिलीट करने की, जो भी परमिशंस होती हैं ये इस तरह होती है, सिंपल। ठीक है, अगर कोई फाइल होगा जो आपकी डायरेक्टरी से रिलेटेड नहीं होगा, उसको हम अगर कॉपी करते हैं, उसको हम बनाते हैं सिंपल में एक फाइल अगर किसी और डायरेक्टरी के अंदर बनाता हूँ, मैं आपको जरा एक दिखाना चाहता हूँ। हम इसको करते हैं एस यू स्टैंड फॉर द सुपर यूजर, और काली से जो सुपर यूजर है इसका वो रूट है, और मैं रूट की प्रिविलेज को जो है वो उसको मैं जरा करता हूँ एनेबल। अब मैं आ गया रूट के अपने यूजर के, ठीक है, यूज का मैंने लॉगिन कर लिया रूट का। जो कि नए आप यूजर्स हैं तो मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप रूट पे कर लें, क्योंकि रूट कैन डू एवरीथिंग ऑन योर मशीन। ये हर चीज कर सकता है, ये आपके डायरेक्टरी की फाइल्स को भी उड़ा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो रूट को यूज नहीं कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। हम इसको करते हैं cd, और मैं इसको फिर करता हूँ cd। अब मैं इसको करता हूँ ls, तो देखें अब काली के अंदर है। मैं इसको फिर करता हूँ cd, अब मैं इसको करता हूँ ls, और ls के अंदर अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये इतनी सारी फाइलें जो है वो मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं cd रूट। मैं रूट के अंदर चला गया, ठीक है। अब मैं ls करता हूँ तो देखें मैं रूट के अंदर हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ mkdir सिंपल, एक फाइल में एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और मैं करता हूँ रूट, इसको ना रूट 1 के नाम से देता हूँ। तो अब मैं ls करता हूँ तो अब एक रूट 1 का फोल्डर मेरे पास है। मैं करता हूँ टच, और टच के बाद मैं इसको करता हूँ कि रूट 2 के नाम से मैं एक फाइल क्रिएट। अच्छा सिंपल, हमने फाइल बना ली है रूट 1 और रूट 2 के, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कॉपी, cp -r कर्सर यूज करते हैं, और डायरेक्टरी देते हैं रूट, और रूट के अंदर जो फाइल है हमारी रूट 1 के नाम से। उसके बाद हम इसको बताते हैं कि कहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है। तो मैंने सिंपल इसके अंदर जो है वो आपको डेस्कटॉप के ऊपर हमने फाइल को कॉपी करना है। हम अब रूट फोल्डर से हम इसको कॉपी कर रहे हैं फाइल को, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अभी, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए अब इसमें क्या फ़र्क है। मैं आपको ज़रा वो दिखाना चाह रहा था कि एक चीज़ आपको परमिशंस की समझ में आ जाए। मैंने दोनों फाइल कॉपी कर लिए जो रूट के अंदर मौजूद थे। रूट फाइल के अंदर रूट 1 रूट 2 मैंने आपको दोनों फाइल फोल्डर एंड फाइल मैंने आपको कॉपी करके दिखा दिया। मैं जस्ट इसको क्रिएट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, इसको करता हूँ क्लियर। अच्छा रूट फोल्डर के अंदर जाते हैं, एक नया फोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नया फोल्डर नहीं बन रहा। नया फोल्डर क्यों नहीं बन रहा, मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि नया फोल्डर क्यों नहीं बन रहा। तो इसकी परमिशन से आपको चेक कराता हूँ। दूसरी बात ये कि इस फाइल के अंदर जाते हैं तो इस फाइल को जैसे ओपन करते हैं तो ये कहता है कि ऑथेंटिकेशन करें आप। ये फाइल आप ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइल रूट प्रिविलेजेस के ऊपर, रूट की डायरेक्टरी की, आपकी डायरेक्टरी की फाइल इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें सेम वही कमांड यूज करते हैं ls और -l की। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो रूट की फाइल है ना, ये रूट की फाइल और जो फोल्डर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो ये फाइल है रूट 1 की, सिंपल रूट 1 की और रूट 2 की। तो रूट टी 2 की और रूट 1 की जो है वो देखें सिर्फ और सिर्फ जो रूट 2 की फाइल है उसको अदर्स की जो परमिशन है वो सिर्फ आर की परमिशन दी हुई है, ठीक है। और जो रूट 1 जो फोल्डर की है उसको एग्जीक्यूट की है। एग्जीक्यूट का मतलब है एग्जीक्यूट करना, वो फोल्डर ओपन हो रहा है, और उसको राइट की है, रीड की है, सॉरी राइट की परमिशन नहीं है। जबकि मेरे पास इस सी एच के फोल्डर के ऊपर जो परमिशन है यूजर के पास, अदर के पास तो परमिशन नहीं है, यूजर के पास परमिशन है, वो रीड एंड राइट दोनों की है। इस नैनो फाइल के अंदर अगर मैं जाऊं तो ये देखें, ये जो काली मेरा यूजर नेम है ये इससे फाइल बिलोंग करती है और इसके पास रीड एंड राइट की परमिशन है। और ये जो ऑक्टेट है मैंने आपको बताया यूजर का है, मतलब कि इस काली का है, और इस काली का ग्रुप जो है वो भी काली है। तो ये जो ऑक्टेट है वो ग्रुप का है। अगर इस ग्रुप से कोई बिलोंग करता होगा वो भी इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है। और फिर ये लास्ट में आता है कि इस रूट को अदर यूजर किस तरह ट्रीट करेंगे। तो ये रीड, तो मैंने तभी एक और यूजर की फाइल आपको दिखा दी कि वो सिर्फ रीड के ऊपर है। अब अगर हम इसका चेंज करते हैं, मतलब कि हम परमिशंस को चेंज करते हैं, तो हम करते हैं CHMOD, मतलब कि चेंज मोड, मॉडिफिकेशंस करते हैं इसके अंदर हम।
और इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं फाइल के अंदर रूट 2 के अंदर हम इसको प्रिविलेज देते हैं 777 की ऑल प्रिविलेजेस होती हैं और रूट 2 करते हैं। देखें वो डिनाई कर रहा है, क्यों डिनाई कर रहा है कि वो कह रहा है कि ये आप इसको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि मैं इस वक्त काली की मशीन यूजर के अंदर हूँ और ये फाइल बिलोंग करती है रूट से, तो जब रूट से बिलोंग करती है तो उसको आप परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सूडो लगाएंगे। सूडो बेसिकली क्या करता है, परमिशंस आपको अलाउ करता है, आप अब जो है वो एज अ रूट यूजर अब काम कर रहे हैं जब हम सूडो लगाते हैं। तो अब वही परमिशन हम सूडो लगा के देखते हैं और रूट 2 के ऊपर में लगा के देखता हूँ तो देखें वो पासवर्ड मुझसे मांग रहा है, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ एंड देन डन। अब हम ls और -l करते हैं तो अब देखें इसको तमाम तर परमिशंस मिली हुई है। 777 का मतलब ये है कि 777 मतलब तमाम तर परमिशंस इसको मिली है क्योंकि ये काम करता है आपका हेक्साडेसिमल के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली 777 होता क्या है। देखें ये तीन जो है वो लाइंस होती हैं, मैं आपको अगर दिखा पाऊँ MS पेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, MS पेंट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये तीन आपके जो है सॉरी ये आपके इसके अंदर इसको हम चूज करते हैं। ये तीन आपके जो है वो हेक्साडेसिमल, ये अगर तीन बाइनरी हैं तो ये ट्रू होते हैं। एक का मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब भी ट्रू, इसका मतलब भी ट्रू। लेकिन बाइनरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2, और ये हेक्साडेसिमल में जब आता है तो 4 होता है और इसके आगे आएगा तो वो 8 होगा, ये मल्टीप्लाई होता है, इसके आगे आएगा तो ये 16 होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ऑक्टेट है, 3 ऑक्टेट को हम यूज करते हैं। तो देखें 1 प्लस इसको प्लस कर दें, अगर हम इसको करते हैं आर का मतलब स्टैंड फॉर रीड, सेकंड वाले में आ रहा है राइट और इसमें आ रहा है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट को परमिशन देने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, सिर्फ 1। अगर हमें राइट की परमिशन, राइट को परमिशन देनी है तो हमें क्या यूज करना होगा, 2। और अगर सिर्फ रीड की परमिशन देनी है तो हमें यूज करना होगा 4। तो देखिए 4 प्लस 2 प्लस 1 ये बनते हैं इक्वल टू 7। तो एक ऑक्टेट की 7 परमिशंस मतलब जो है वो उसको एग्जीक्यूट की भी परमिशन होगी, राइट की भी होगी और रीड की भी होगी। अगर हमने 2 परमिशंस देनी है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देनी, तो हम क्या क्या करेंगे, एग्जीक्यूट को फॉल्स कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचेंगे, ये देखें अब ये इस तरह होगा कोड, ये 0 होगा, मतलब उसको एग्जीक्यूट हमने बंद कर दिया। तो इसके ऊपर तो 1 था जो प्लस नहीं होगा, इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 4 है, तो ये मतलब प्लस बनेंगे 4 और ये बनेंगे इक्वल टू 6। क्योंकि इसके ऊपर तो 1 आएगा लेकिन ये तो 0 है, तो ये 0 होगा तो 6। तो अगर 6 हम परमिशन देंगे किसी भी ऑक्टेट को तो उसके पास सिर्फ रीड एंड राइट की होंगी। अगर 5 देंगे तो रीड एंड एग्जीक्यूट की होंगी। इसी तरह अगर हम सिर्फ 2 देंगे तो 2 का मतलब है राइट की होगी। हम एक दफा इसको जरा जल्दी में करके भी देखते हैं ताकि फिर टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हम इसको फिर करते हैं चेंज मोड। ठीक है, MOD, पहले ls करते हैं इसको, ls -l, ताकि मैं आपको दूसरे फाइल की परमिशंस दिखा सकूं। देखिए फोल्डर के अंदर रूट के अंदर पहले मैं रूट 2 की मैं पहले 0 करता हूँ परमिशंस। अब देखें sudo चेंज मोड 0 और उसके बाद करता हूँ रूट 2। अब देखें अब इसको मैं करता हूँ क्लियर और इसको करता हूँ ls -l। तो देखें अब इसके पास कोई भी परमिशन नहीं, तीनों ऑक्टेट में कोई परमिशन नहीं। अब सिर्फ मैं एक ऑक्टेट की परमिशन देता हूँ यूजर वाले की। तो यूजर वाले की मैं कैसे परमिशन दूंगा, sudo जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ चेंज मोड और उसके बाद 7 का मतलब है कि पहले वाले ऑक्टेट के 7 पूरे हो गए। अब दूसरे वाले ऑक्टेट को मैं बंद कर रहा हूँ, तीसरे वाले को भी बंद कर रहा हूँ, सिंपल सॉरी। उसके बाद मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ रूट 2 और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब देखें सिर्फ एक ऑक्टेट के तीनों परमिशन होंगे, बाकी सारे परमिशन बंद होंगे। तो ls -l। ठीक है, अब देखें एक ऑक्टेट के तीनों परमिशंस मौजूद हैं, दूसरे वाले के नहीं है, तीसरे वाले के नहीं है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको मजीद चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सूडो कमांड रन एज अ रूट, मैंने आपको बताया सूडो हम रन करते हैं कमांड किस लिए कि हम उसको रूट से चलाना चाहते हैं, क्योंकि अदर फाइल को किसी और फोल्डर की, किसी और यूजर की फाइल की, उसको हम चेंज करते हैं या कोई परमिशंस देते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे हम विंडोज के अंदर करते हैं कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। कोई दिखाता वही सूडो यहाँ पर लगता है, SU लिखते हैं सुपर यूजर के लिए, सुपर यूजर होता है रूट हमारा,
फिर हमें रूट का पासवर्ड देना पड़ता है और हम रूट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं, नॉर्मल यूजर के ऊपर आते हैं। इसी तरह राइट की मैंने आपको बता दिया, फाइल को किस तरह हम राइट करते हैं चेंज मोड में। अच्छा, किसी एक ऑपरेट को भी करने के लिए फिर हम यूज करते हैं यूजर, यू स्टैंड फॉर द यूजर। मैं आपको जरा वो भी दिखाता हूँ। चेंज मोड हमने जैसे कर दिया, अब चेंज मोड हमने किसका किया, लेट सपोज हमने किया चेंज मोड यूजर का सिर्फ, तो हम लिखेंगे यू और यू के बाद देंगे हम इक्वल, इक्वल के बाद हम RW देंगे, उसके बाद देंगे फाइल का नाम। फाइल का नाम हम जो भी देंगे तो उस पे फाइल पे आपकी परमिशंस आ जाएंगी। लेट सपोज -L करते हैं, एक दफा मैं आपको दिखाई दूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, नैनो फाइल के हम सारे परमिशंस को रिमूव करते हैं। अब मैं सूडो नहीं लगा रहा, सूडो क्यों नहीं लगा रहा, इसकी वजह आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं क्यों नहीं लगा रहा सूडो। जिन लोगों ने सोच लिया है, बिल्कुल ठीक सोचा है कि सूडो इसलिए नहीं लग रहा कि रूट की फाइल नहीं है, ये फाइल मेरे जो है यूजर से बिलोंग करती है, इस वजह से -L। और अब देखें कि यूजर, अब इसके पास कोई परमिशन मौजूद नहीं है यूजर की, तो सिंपल अगर हमने यूजर की परमिशंस देनी है इसको, तो हम CHMOD करके करेंगे यू और करेंगे इक्वल टू और करेंगे RW, मतलब रीड एंड राइट की परमिशंस हमने देनी है, अगर कोड आपको समझ में नहीं आते तो। और उसके बाद करेंगे नैनो फाइल। ठीक है, अब हम करेंगे -L। तो देखें रीड एंड राइट की परमिशंस आ गई है नैनो फाइल के ऊपर यूजर में। ये भी दिखाना जरूरी था। U स्टैंड फॉर होता है यूजर के, O फॉर अदर्स एंड G फॉर ग्रुप। A कर देंगे तो ऑल परमिशंस आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं, मशीन के अंदर अपने चेक करते हैं कि कितने यूजर्स आपके मशीन के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी लिनक्स की मशीन को हैक करते हैं, तो उसमें हम चेक करते हैं। तो हम कैसे चेक करते हैं, कैट ETC और ETC के अंदर PASSWT हम चेक करते हैं। तो इसमें आपको यूजर्स पता चल जाते हैं कि कितने यूजर्स आपके सिस्टम पर इसने बना के रखे हुए हैं। परेशान नहीं हुइएगा, ये तो सारे यूजर्स बनाता है, बाय डिफॉल्ट बनाता है, आपका कोई मशीन हैक नहीं होगी, सो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये देखें काली को हम यूज कर रहे हैं, और ये रूट का भी आपको मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये रूट का भी हम यूज करते हैं। तो कैट हम फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं, जो PASSWD पासवर्ड को हम चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, बेसिकली वो इस फाइल को जो है वो बिलोंग कर रहा था, और यहाँ से पासवर्ड चेंज होता है किसी भी यूजर का। ठीक है, मैं इसको करता हूँ जरा क्लियर। मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 8 ट्राई करते हैं सुपर यूजर से जाके, 1 2 3 4 5 6, और अब करते हैं 8 यूजर अली। ठीक है, बेड नेम, अच्छा ये कह रहा है कि बेड नेम है, आप ये कर नहीं सकते। एडिंग यूजर हम क्यों नहीं कर सकते, एड यूजर सूडो के साथ ही हम करना चाहिए, सूडो 8 यूजर अली 1 2 3, please enter username matching the regular expressions, bed name, name, ओके। ठीक है, अच्छा इसने फिर भी नहीं किया, तो हम सिंपल, अच्छा ये क्या कह रहा था, जो है मैं आपको, ये असल में मैंने आपको बताया था पहले, केस सेंसिटिव है। मैं तो रूट में तो ऐसे ही चला आया। इसको ज़रा हम इंटर करते हैं, इसको करते हैं नो, और इसको भी इंटर करते हैं, उसको करते हैं नो। ठीक है, इंटर करते हैं और इसको करते हैं सिंपल। अब जाके ज़रा हम करते हैं एग्जिट, और अब मैं वही कमांड रन करता हूँ ETC की पासवर्ड की। तो ये देखें अली यूज़र यहाँ पर बन के हमारा यूज़र आ गया सिंपल। वो असल में कह रहा था कि आपको जो है वो एक्सटेंशन जो है वो आपने स्मॉल रखनी है, लेकिन मैं स्मॉल नहीं, कैपिटल A रख रहा था, इस वजह से वो जो है आपका, लेकिन यूज़र आपका बन गया, एक और यूज़र बन गया। यूज़र को डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट यूज़र हम इसको कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कर रहे। रूट से करें या सूडो की परमिशन लगाएं तो ये रूट की ही तरह काम करता है। ठीक है, सिंपल है। ये आपका बेसिक जो तमाम तर चीज़ें थी यही थी। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और वो जो होगा हमारा, उसमें हम जिप की फ़ाइल देखेंगे, जिप फाइल को हम कैसे क्रैक करते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम हैकिंग के पहले, क्योंकि हम हैंड्स ऑन हैकिंग के ऊपर जा रहे हैं अभी,
ये लिनक्स की बेसिक कमांड्स थी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है मैंने आपको नहीं बताया डीप में जाके, और ये सच माने कि हम भी यूज़ नहीं करते, तभी मेरे से इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। लेकिन बस यूजर्स ने, स्टूडेंट्स ने बोला था, तो मैंने कहा कि ठीक है चलें, एक हिंट देना चाहिए आपको भी कमांड्स के ऊपर कि चलें, कमांड्स हमने कभी किस वक्त तो यूज़ की थी, लेकिन हम दूसरे तरीके मेथड्स को यूज़ करते हैं अभी करने के लिए, फाइल्स को कैप्चर करने के लिए, कॉपी करने के लिए, और वो बहुत सारे जीयूआई के अंदर हम कर देते हैं। चलें, बहरहाल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।